रुकिए और मुझे सोच के बताइए कि आप स्वर्ग वाले हैं या नरक वाले। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी कि कहीं स्वर्ग है और कहीं नरक है, लेकिन बस हम इसके नाम तक ही सीमित हैं। ये क्या है और इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जो विचरण कर रहे हैं वो कहां से ताल्लुकात रखते हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो ऐसे ही बहुत सारी जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातों को बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जब कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपने जन्म से पहले की सारी बातें भूल चुका होता है। ना वो स्वर्ग के बारे में जान रहा होता है, ना नरक के बारे में। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि एक ऐसा पुराण है जो हमें बताता है कि आप स्वर्ग से होकर आए हो या नरक से होकर आए हैं, तो हम आपको बताते हैं उस पुराण के बारे में। उस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। इस पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा अपना ये भौतिक शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक मृत्यु लोक से जाता है तो उसे अगला जन्म लेने के लिए कुछ इम्तिहान देना पड़ता है, और इम्तिहान उसके लिए किए गए कर्मों के अनुसार देना पड़ता है, और इस कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है, तथा उसे इम्तिहान के फल स्वरूप उसके जन्म की अगली योनि भी तय होती है। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक के सुख भोगकर या नरक की प्रताड़ना या दंश झेल कर आया है तो उसके अंदर अगला जन्म लेने के बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा किस लोक में थी। अब हम बात उन लक्षणों की करते हैं जो शरीर में दिखती है। तो जो आत्मा स्वर्ग का भोग विलास करके आती है वो पाप रहित या कहे तो पूर्ण आत्मा होती है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए दया भाव रखता है, उसके अच्छे के लिए सोचता है, गरीबों की सेवा करता है और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो ये स्पष्ट है कि ऐसी आत्मा स्वर्ग भोग कर आई होगी। जो व्यक्ति स्वर्ग भोग कर आया होता है उसमें और कई तरह के सात्विक भावनाएं भी होती हैं। वो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है, और ऐसे व्यक्ति को अगर हम हर तरीके से देखें, जैसे कि उसके बातचीत करने का तरीका या उसकी सोच से, इन सब लक्षणों से ये झलकता है कि इसने पिछले जन्म में बहुत से पुण्य किए होंगे, तथा हम उस आत्मा की इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि वो स्वर्ग से आई है या नरक लोक से आई है, और वो है उसकी शारीरिक बनावट। अगर उसकी शारीरिक बनावट यानी पूर्ण सही है, यानी शारीरिक बनावट में कोई कमी नहीं है, जैसे कि ना ही वो अपंग है ना ही अविकसित है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो उसका शरीर एक सेहतमंद शरीर होता है, स्वर्ग भोगी आत्मा हमेशा अपने ईश्वर का धन्यवाद करती है जिसने उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं नरक भोगी आत्मा के लक्षण के बारे में। अब ये तो जग जाहिर है कि जिनके कर्म बुरे होते हैं, जिनकी सोच गंदगी से भरी होती है, वही नरक लोक में जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे जन्म में भी अपने व्यवहार, आचरण, कर्म से पहचान में आ जाते हैं कि ये नरक भोग क्या हुए हैं, और ये सर्वव्याप्त है कि नरक लोक से आई आत्मा हमेशा नारकीय कर्म करने को आतुर होगी, क्योंकि नरक भोगने के बाद भी आत्मा अपने बचे हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए दोबारा जन्म पाती है। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो मनुष्य हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हर समय किसी न किसी का बुरा करने की सोचते हैं, कई तरह के कुकर्म करते हैं, तो ऐसे लोग नरक भोग कर आए होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अधर्म के राह पर चलने वाले होते हैं, मांस शराब का सेवन करने वाले होते हैं, दूसरों को कष्ट में देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे लोग पराई स्त्री पुरुष से संबंध रखते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए चोरी हत्या तक कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराते हैं और नरक के भंवर जाल में फंसते जाते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप में से कईयों ने ये विचार बना लिया होगा कि हम खुद कैसे हैं, और अगर हम गलत हैं और नरकीय कर्म किए हैं तो ऐसे लोगों को आध्यात्म की राह चुन लेनी चाहिए और निश्चल भाव से बिना किसी लोभ लालच के प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर देखिए, आप अपने जीवन में बुराई से अच्छाई की मार्ग पर चलने लगेंगे और आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।